हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन की लाइफ के बारे में एक स्टोरी रीड करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टोरी मैं आपको ऐसे रीड करवाऊंगा जिससे आपको इंग्लिश रीड करना, पढ़ना और बोलना आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट भी कर देते हैं। स्टोरी है आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन was born in लिंकनशायर। तो आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? लिंकनशायर में। अब इसे रीड कैसे करेंगे ये भी समझ लेते हैं। आइजैक, मैंने इसे रीड कैसे करा? आई से तो आई होता ही है, और सैक, आइजैक कैसे पढ़ा मैंने? यहाँ पे यस डबल ए सी, आइजैक। न्यू यानी डब्ल्यू न्यू होता है, और टी ओ एन टन, न्यूटन। वॉज माने थे, वॉज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बॉर्न, बॉर्न माने पैदा होना। इन माने में। लिंकनशायर, लिंकनशायर इंग्लैंड में एक जगह है। कहाँ पे? इंग्लैंड। जो शहर का नाम लिखा जाता है, जैसे आप कहीं भी पैदा हुए हो तो उस शहर का नाम लिखा जाएगा जैसे दिल्ली, और कॉमा करके देश का नाम लिखा जाता है जैसे इंडिया। तो इससे पता चलता है कि वो शहर कौन से देश में है। कब पैदा हुए थे? इन 1643। कब पैदा हुए थे? 1643 पे। वेयर ही ग्रू अप ऑन अ फार्म। वेयर माने जहां, वैसे वेयर माने कहाँ होता है, लेकिन ये स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया, हु अगर बीच में आ जाता है तो उसकी जगह जो लग जाता है, तो अगर वेयर बीच में आ जाता है तो उसकी जगह जहां हो जाता है। उसका मतलब जहां हो जाता है। ये मीनिंग आपको स्टोरी पढ़ने से ही समझ में आएगी। वेयर ही माने वह, ग्रू माने बड़े होने, ग्रू अप माने बड़ा होना। ऑन अ फॉर्म, ऑन अ फॉर्म माने एक फॉर्म में। फॉर्म आपको पता ही है, या तो पशुओं को पालने के लिए फॉर्म का यूज किया जाता है, या फिर खेती के लिए यूज करा जाता है। तो वो एक फॉर्म में पैदा हुए थे। व्हेन, व्हेन माने जब, ही माने वह, वॉज माने थे, अब बॉय माने एक लड़का। जब वह बहुत यंग थे, एक लड़के थे, मतलब यंग इसका मतलब निकला। कॉमा लगाया मतलब थोड़ा रुके। ही माने वह, मेड माने बनाना, लॉट्स, लॉट्स माने बहुत सारी, लॉट्स ऑफ, ब्रिलियंट माने बहुत अच्छी अच्छी। इन्वेंशन, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन तभी कर दिए थे जब वो एक बहुत छोटे लड़के थे। इन्वेंशन कैसे करे? लाइक, लाइक माने जैसे कि। अ विंडमिल, एक विंडमिल बनाया जो हवा से घूमता है। उसका यूज किस में करा जाता है? ग्राइंड कॉर्न में। कॉर्न माने जो भी अनाज होता है, उसे ग्राइंड माने पीसने में। तो एक विंडमिल बनाया जिसका यूज कॉर्न को पीसने में करा जाता था। अ वाटर क्लॉक, एक वाटर क्लॉक बनाई। एंड माने और। अ सनडायल, एक सनडायल बनाई जो सन के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। हाउएवर, हाउएवर माने होता है हालांकि, जैसे हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हालांकि, लेकिन उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता होता है। तो हाउएवर आइजैक, जो आइजैक थे, डिड नॉट, डिड नॉट किस में लगता है? सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस अगर अफर्मेटिव होता है, मतलब नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर हम लोग सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और अगर नेगेटिव होता है सिंपल पास्ट तो उसमें डिड के साथ नॉट लगाते हैं। आइजैक डिड नॉट गेट ब्रिलियंट मार्क्स एट स्कूल। आइजैक को स्कूल में कुछ अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन उनका दिमाग कैसा था कि आज भी लोग उन्हें जानते हैं। बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि आइजैक न्यूटन कौन है। व्हेन, व्हेन माने जब, ही माने वह, वॉज माने थे, 18 माने 18 साल के। व्हेन ही वॉज 18, जब वो 18 साल के थे। आइजैक, आइजैक माने आइजैक, वेंट माने गए, टू स्टडी, अगर कहीं जाना होता है उसके लिए हम लोग गो लगाते हैं, लेकिन क्योंकि स्टोरी है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वेंट लगाएंगे। टू स्टडी माने क्या होता है? स्टडी करने के लिए। कहाँ गए भाई स्टडी करने के लिए? एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो ये क्योंकि यूके में ही है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। ही माने वह, वॉज माने थे, वह क्या थे? वेरी माने बहुत, इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड माने किसी चीज को पसंद करना। इन माने में, फिजिक्स को पसंद करते थे। मैथमेटिक्स मतलब मैथ को पसंद करते थे। एंड एस्ट्रोनॉमी माने जो खगोल विज्ञान का अध्ययन होता है, जैसे चांद, तारे और ग्रह। तो जितने भी फिजिशियन अभी तक हुए हैं वो 3 चीजों को जरूर पसंद करते हैं। एक तो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया और एस्ट्रोनॉमी। बट माने लेकिन इन 1665 में द ग्रेट प्लेग, एक ग्रेट प्लेग आया। प्लेग माने क्या होता है? बीमारी। ग्रेट प्लेग इसलिए बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी। विच माने जो, वॉज माने थी, आ माने एक। जो कैसी थी? टेरिबल डिसीज माने बहुत खतरनाक बीमारी। टेरिबल माने खतरनाक और डिसीज माने बीमारी। स्प्रेड माने क्या होता है? स्प्रेड माने फैलना। इन इंग्लैंड माने इंग्लैंड में। लेकिन 1665 में क्या हुआ? एक बहुत खतरनाक बीमारी आई जो इंग्लैंड में फैल गई। एंड माने और। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैड टू क्लोज डाउन। हैड इसलिए लगाया क्योंकि पुरानी बात है और ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड टू क्लोज डाउन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा उस प्लेग के कारण। आइजैक रिटर्न्ड, आइजैक वापस आ गए। कहाँ पे? होम टू द फॉर्म, वो घर वापस आ गए, फॉर्म में वापस आ गए, क्योंकि भाई प्लेग आ गया तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेगी। जैसे अभी कोरोना आया था, उसकी वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गए थे, वैसे ही एक प्लेग आया था उस टाइम 1665 में। आइजैक कंटिन्यूड माने जारी रखना, स्टडीइंग माने स्टडी पढ़ाई, एंड माने और, एक्सपेरिमेंटिंग माने नए नए एक्सपेरिमेंट करना। कहाँ पे करते रहे? एट होम, घर पे करते रहे। होम की बात करेंगे तो एट लगाते हैं हम लोग, याद रखिए आप हमेशा। वन डे एक दिन, ही माने वह, वॉज माने थे, ड्रिंकिंग माने पीना। क्या पी रहे थे? अ कप ऑफ टी, एक चाय की प्याली पी रहे थे। इन द, कहाँ पे पी रहे थे? गार्डन, इन द गार्डन। एक दिन वो चाय की प्याली गार्डन में पी रहे थे। ही माने वह, सा माने देखना। सी माने देखना होता है, लेकिन सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। ही सा एन एप्पल, उन्होंने एक सेव देखा। फॉल माने गिरना। फ्रॉम माने से, अ ट्री, जो पेड़ से गिर रहा था। वाई माने क्यों। डू क्यों लगा रहे हैं हम लोग? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट में जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग डू या डस लगाते हैं। वाई डू एप्पल्स, और एप्पल्स हैं क्योंकि प्लूरल है तो डू लगाते हैं, अगर सिर्फ एप्पल होता तो डस लगाते हैं। वाई डू एप्पल्स फॉल माने गिरते हैं। डाउन माने नीचे। इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की जगह, इंस्टेड माने की जगह, ऊपर जाने की जगह ये नीचे क्यों गिरते हैं? ये उनके मन में सवाल आया। हम लोगों के दिमाग में तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि वो साइंटिस्ट थे तो उनके दिमाग में ये आया। इंस्टेड माने क्या होता है? इंस्टेड माने होता है की जगह, जैसे आई लाइक कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, मुझे कॉफी पसंद है इंस्टेड ऑफ टी, मतलब टी की जगह में, चाय की जगह में। आगे देखते हैं। फ्रॉम माने से, फ्रॉम दिस मतलब इससे क्या हुआ? ही माने वह, फॉर्म्ड माने बनाया। द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, इससे उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी, ग्रेविटी माने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी इन्हीं ने दी थी ना। आगे देखते हैं। ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती, गुरुत्वाकर्षण होता है, इज माने है, एन माने एक, इनविजिबल फोर्स माने क्या होता है? ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती। जाहिर सी बात, ग्रेविटी एक ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं देती है। विच माने जो, पुल्स माने खींचना, ऑब्जेक्ट माने चीजों को, टूवर्ड्स माने की तरफ, टूवर्ड्स माने क्या होता है? की तरफ। विच पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ, जो चीजों को अर्थ की तरफ खींचती। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी दिखाई ना पड़ने वाली चीज है, फोर्स है, ताकत है जो चीजों को अर्थ की तरफ खींचती है। एन माने और, कीप्स माने रखना। द प्लैनेट, और जो प्लैनेट्स को क्या करती है? मूविंग अराउंड द सन, जो प्लैनेट को सन के चारों ओर घूमने में मदद करती हैं। क्योंकि प्लैनेट सारे क्या होते हैं? इतने बड़े बड़े प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं। किस वजह से घूमते हैं? क्योंकि उनकी मदद कौन करता है? ग्रेविटी।
तो दोस्तों ये था आज की आइजैक न्यूटन स्टोरी का पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जरूर कर दें।